वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जाहू शुभ। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है और बेमिसाल है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आप लोग अब एयरफोर्स की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुकी हो और मैक्सिमम बंदे रिपीटर्स हैं जो कि अपनी तैयारी चालू करना चाहते हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपनी तैयारी चालू करना चाहते हैं। अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करनी है, बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स के साथ एक ही जगह, यानी कि ये नहीं आप कॉन्सेप्ट अलग कर रहे हैं, प्रैक्टिस अलग कर रहे हैं, एक ही जगह आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करनी है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी क्लासेस मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। मैथ्स मतलब मैं मयंक चतुर्वेदी आपको वहां पे पढ़ाता हूँ। आप चाहे अनअकैडमी प्लस 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं। अगर न्यू बच्चे तो 6 महीने का ले लें, और आप पुराने हैं तो आप 3 महीने का प्लस ले लें। देखो, प्लस के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको एक ही जगह कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक ही जगह प्रैक्टिस मिलेगी, एक ही जगह वहीं पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, और जितने मेरे ओल्ड वीडियो हैं आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको एक जगह फुल कॉम्बो पैक मिल जाएगा, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, ओल्ड वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सब आप 3 महीने के सिलेबस में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 6 महीने के सिलेबस में कंप्लीट कर सकते हैं। जितने महीने का आपको लेना है, इस बीच में जितने भी मेरे बैचेस आएंगे आप सारे बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो आपको वहां पे 10 से 20% ऑफ भी मिलता है। अगर आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो अनअकैडमी प्लस पे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये आप इस तरीके से अपने बैचेस को वहां पे इनरोल कर सकते हैं। तो फटाफट, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा नया बैच है वो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी बच्चे हैं नए और पुराने, उन सभी के लिए बैच बहुत फायदेमंद होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाहू शुरू। क्या हाल चाल है? आयो बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट ट्रिक का, और ये धमाकेदार ट्रिक्स आपको 1 नंबर देके जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जिनसे आप लोग अगर कम से कम 100-200 ट्रिक्स कर लेते हैं तो यकीन मानो कम से कम 5 से 10 नंबर तो आप ऐसे ही यूज कर लेंगे कि आपको 5 से 10 नंबर का पेपर तो ऐसे ही फोड़ आएंगे। ये 5-5 मिनट की छोटी छोटी क्लिपों से, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम टाइम पे आप इन ट्रिक्स का अगर यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं, ये आपके टाइम को बचाती हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ती है। तो अगर आपको इन ट्रिक्स से मजा आ रहा है सीरियसली, तो आप लोगों तक जरूर शेयर करो और उन तक ये पहुंचाओ कि उनको भी ये चीज पता चल सके। तो हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंज्यूमिंग की और नेक्स्ट ट्रिक्स की। तो समझिएगा जरा नेक्स्ट क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन वो भी बहुत आता है, जिसका नाम है ऑड अगेंस्ट फेवर और ऑड इन फेवर। अब बात आती है सर, ये ऑड अगेंस्ट और ऑड इन क्या होते हैं। अगर हम बात करें ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर मतलब हम बोलते हैं अनुकूल से अनुपात। दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑड इन फेवर और एक होता है ऑड अगेंस्ट फेवर। ऑड अगेंस्ट फेवर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात। और एक होता है संयोगानुपात, और एक होता है प्रतिकूल संयोगानुपात। ठीक है, प्रतिकूल संयोगानुपात, समझना मेरी बात को। एक होता है ऑड इन फेवर और एक होता है ऑड अगेंस्ट फेवर। एक को बोलते हैं अनुकूल संयोगानुपात, एक को बोलते हैं प्रतिकूल संयोगानुपात। मतलब सर, अगर हमको कहेगा कि ये ए रेशियो बी में है और कहता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी होती है ए अपॉन ए प्लस बी। याद रखना, अगर किसी इवेंट के ऑड इन फेवर दे रखे हैं, यानी अनुकूल संयोगानुपात दे रखे हैं, और कहता है प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता होती है ए अपॉन ए प्लस बी। अगर हमें किसी इवेंट के प्रतिकूल संयोगानुपात दे रखे हुए हैं और कहता है प्रायिकता बताओ, ये भी ए रेशियो बी के रेशियो में है, तो इसका अंतर होता है बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? अगर अनुकूल संयोगानुपात है ए अपॉन ए प्लस बी, प्रतिकूल संयोगानुपात है तो बी अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अपने जहन में एकदम उतार लें, एकदम जहन में बसा लें, ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक को बोलते हैं ए अपॉन ए प्लस बी, एक को बोलते हैं बी अपॉन ए प्लस बी। अब क्वेश्चन कैसे आता है समझिए। हमसे कह रहा है यदि ऑड इन फेवर, यदि ऑड इन फेवर जो है, ठीक है, वो 1:5 है, और कहते भाई इसकी प्रायिकता बताओ। कुछ नहीं करना है, ये ए है और ये बी है, तो बेटा a अपॉन ए प्लस बी आपका राइट ऑप्शन आएगा 1/6। क्लियर है? अगर आपका ऑड इन फेवर दे रखा है और कह रहा है इसकी प्रायिकता बताओ, तो a अपॉन ए प्लस बी, तो सीधे सीधे 1/6। अब समझना, ये दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकता है। अब हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ये कह रहा है यार अब हमको सर ऑड इन फेवर बताने हैं। हमें क्या बताने हैं? ऑड इन फेवर बताने हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऑड इन फेवर होता है a अपॉन ए प्लस बी बराबर कितना है? 10/12। मेरे भाई a प्लस बी बराबर कितना है? 12 है, तो b बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर?
आपने कंपेयर करा लिया रेशियो से, ए की वैल्यू ये है, ए प्लस बी की वैल्यू ये है, तो सीधे सीधे आपने एक काम किया, अगर बी बराबर 2 है तो ए बराबर हमारे पास कितना आ गया 10, ए बराबर क्या आ गया 10, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेशियो आएगा वो आएगा 10:2 का, ठीक है, यानी कि 5:1 का। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5:1, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी आती है तो कंपेयर कराओ a अपॉन a प्लस बी से, a अपॉन a प्लस बी से आपने कंपेयर कराया और उसको सॉल्व कर लिया, जो सॉल्व करके आया वो आ गया रेशियो। अब देखो एक और तरीके से पूछा जा सकता है, कहता है यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने यानी पीई बार दे रखा है यार, अब इसने अब हमसे कह रहा अब हमको ऑड इन फेवर बताने हैं, सर ये कैसे करेंगे, तो जब भी पीई बार दे रखा तो पीई बार दे रखा तो हम पीई निकाल लेते हैं, पीई क्या होता है 1 माइनस पीई बार होता है बेटा, यानी 1/5 आ गया। अब ये जो 1/5 है हम कंपेयर करा दें a अपॉन a प्लस बी से, 1/5, तो a की वैल्यू भाई 1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी, क्लियर है, तो रेशियो क्या आएगा 1:4 आ जाएगा, खत्म हो गया। हमसे कह रहा है किसी इवेंट के होने की प्रायिकता दे रखा है तो उसके ना होने की, तो होने की प्रायिकता निकाल ली और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, सिंपलेस्ट तरीका होता है, बहुत आसान मेथड होता है। अब देखते हैं हमसे कह रहा ऑड अगेंस्ट फेवर क्या है, ऑड अगेंस्ट फेवर दे रखा है, समझिएगा हमको ऑड अगेंस्ट फेवर दे रखा है 1:4, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है ऑड अगेंस्ट फेवर a/b होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई b अपॉन a प्लस बी, इसमें क्या होता है b अपॉन a प्लस बी, ठीक है, 1 + 4, 4 और 1 5, तो आपके पास सीधे सीधे आंसर आ गया 4/5। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस चीज को समझने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी तो क्लियर होती है बट ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो अब आप इन दोनों चीजों से आई थिंक एकदम अवगत हो गए होंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और अगर आपको पूरे मेरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो ये जो बैच है ये 20 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट है, ऑलरेडी ऑन गोइंग है, 20 तारीख से ये बैच चल रहा है। ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस बैच भी है, कॉन्सेप्ट है, इससे पहले एक प्रैक्टिस बैच भी है, इसके बाद आपका ये बैच है। ऐसे ही आप अगर दोनों बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों की अलग अलग फीस ना होगी, एक बार आप अनअकैडमी प्लस ले लेंगे तो आप दोनों बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप पहला भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, एग्जाम होने के बाद भी देख सकते हैं, और मेरे पहले के बैचेस भी देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी प्लस परचेस करना होगा 3 महीने का या 6 महीने का, आप मयंक सर कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ले लेंगे। 31 दिसंबर तक का आपका 25% ऑफ है भाई, ठीक है, अगर आप इस 25% का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको यूज करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।